दोस्तों कल्पना कीजिए 1970 के दशक के भारत की, जब महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना ही एक बड़ी बात थी। उसी समय एक 23 साल की लड़की ने ठान लिया कि वो भारतीय पुलिस में अपनी जगह बनाएगी। आज हम बात करने वाले हैं उस आयरन लेडी की, जिसने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि लाखों महिलाओं के लिए राह भी दिखाई। तो चलिए जानते हैं किरण बेदी की अनकही कहानी। साल था 9 जून 1949। अमृतसर के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ किरण पेशावरिया का। उनके पिता प्रकाश लाल जी एक बिजनेसमैन थे और माँ प्रेमलता जी एक हाउसवाइफ। लेकिन किरण कोई साधारण बच्ची नहीं थी। बचपन से ही उनमें लीडरशिप के गुण दिखने लगे थे। स्कूल में वे हमेशा सबसे आगे रहती थी, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स। और हाँ, किरण को टेनिस से बेहद प्यार था। उन्होंने NIS पटियाला से कोचिंग भी ली और नेशनल और एशियन चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। कई लोग सोचते थे कि शायद वो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1970 में एक घटना हुई जिनसे किरण की जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी। पॉलिटिकल साइंस में MA करने के बाद वो UPSC की तैयारी में जुट गई और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट 1972, जब UPSC के रिजल्ट निकले तो भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर के रूप में किरण बेदी का नाम था। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं था। जब वो ट्रेनिंग के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी गई तो वहां सिर्फ वही अकेली महिला थी। 60 मैन कैडेट्स के बीच सिर्फ एक लड़की। इंस्ट्रक्टर को पता ही नहीं था कि उनके साथ कैसे बिहेव करना है। कई सीनियर ऑफिसर्स सोचते थे कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। कुछ लोग ओपनली कहते थे पुलिसिंग औरतों का काम नहीं है। लेकिन किरण ने साबित कर दिया। ट्रेनिंग में उन्होंने न सिर्फ सभी फिजिकल टेस्ट क्लियर किए बल्कि एकेडमिक्स में भी टॉप किया, क्योंकि वो झुकने वाली नहीं थी। 1975 में किरण बेदी को मिली दिल्ली पुलिस में पोस्टिंग और यहीं से शुरू हुई उनकी लीजेंडरी कैरियर। उस समय दिल्ली की ट्रैफिक का हाल बेहद खराब था। कोई रूल्स नहीं मानता था। करप्शन चरम पर था। लोग ट्रैफिक पुलिस को सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन किरण बेदी ने जो किया वो आज भी याद किया जाता है। पहली बार दिल्ली में प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स इंप्लीमेंट किए गए। गलत पार्किंग करने वालों की गाड़ियां क्रेन से उठवाई जाने लगी। VIPs हो या कॉमन मैन, सबके लिए सेम रूल्स। एक दिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की गाड़ी गलत जगह खड़ी थी। किरण बेदी ने बिना झिझक चालान काट दिया। इससे पूरी दिल्ली में हलचल मच गई। मीडिया ने उन्हें क्रेन बेदी का नाम दे दिया, लेकिन किरण को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि चेंज लाने के लिए टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और रिजल्ट दिल्ली की ट्रैफिक सिस्टम में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आई। एक्सीडेंट्स कम हुए और डिसिप्लिन बढ़ती गई। 1993 में किरण बेदी को एक और चैलेंजिंग पोस्टिंग मिली, तिहाड़ जेल की इंस्पेक्टर जनरल के रूप में। दोस्तों, उस समय तिहाड़ जेल एक हेल हॉल था। ओवर क्राउडिंग, करप्शन, इनह्यूमन कंडीशंस, कैदियों के साथ एनिमल से भी बुरा व्यवहार होता था। लेकिन किरण बेदी का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा, क्रिमिनल्स को सिर्फ पनिश करना काफ़ी नहीं है, उन्होंने रिफॉर्म भी करना होगा।
उन्होंने तिहाड़ को एक मॉडल प्रिजन में बदल दिया। सबसे पहले जेल के अंदर एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किए। कैदी अब पढ़ाई कर सकते थे, डिग्रीज ले सकते थे। स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स जैसे कारपेंटरी, टेलरिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। विपस्सना मेडिटेशन कोर्सेस जो कैदियों के मेंटल हेल्थ के लिए रिवोल्यूशनरी थे। आर्ट थेरापी, बिजनेस थेरापी, म्यूजिक थेरापी। जेल की दीवारें पेंटिंग से भर गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने जेल के अंदर रेडियो स्टेशन शुरू किया। रेडियो तिहाड़। कैदी अपने प्रोग्राम्स होस्ट करते थे। इंटरनेशनल मीडिया तक ने तिहाड़ को वर्ल्ड्स बेस्ट प्रिजन का टाइटल दिया। यू कि कई फॉरेन डेलीगेशंस यहाँ स्टडी करने के लिए आने लगा। और फिर 2007 में किरण बेदी रिटायर हुई पुलिस सर्विस से, लेकिन उनका काम यहीं खत्म नहीं हुआ। 2016 में वो बनी पांडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। सोशल वर्क के फील्ड में भी एक्टिव रही। वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, ड्रग डी एडिक्शन, हर सोशल इश्यू पर काम किया। और 2011 में अन्ना हजारे के साथ एंटी करप्शन मूवमेंट में भी एक्टिव पार्टिसिपेंट की। आज भी 75 साल की उम्र में वो मोटिवेशनल स्पीकिंग करती है, बुक्स लिखती है। दोस्तों, किरण बेदी की स्टोरी सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर की नहीं है, ये उन सभी औरतों की है जो सोसाइटी के बनाए गए बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ी है। आज भारत में हजारों महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं। सभी किसी न किसी तरह से किरण बेदी से इंस्पायर हुई है। उनका मैसेज क्लियर है, अगर आपके सपने बड़े हैं तो सोसाइटी के डर से मत रुकिए। चेंज लाने के लिए सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए कि किरण बेदी की कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरी आपको मिलती रहे। जय हिंद।